हेलो सर, बैठो। आज भी लेट? अच्छा, तो ये तुम्हारे पापा हैं? अरे हाँ, मैं इसका बाप हूं, लेकिन पता नहीं ये मनहूस मेरी औलाद है कि नहीं। मैं तो कहता हूं भगवान सबको ऐसी औलादें दें जिनसे उनको सबक मिले कि अगली बार से ऐसी मनहूस और घटिया औलादें पैदा ना करें। सर, आपने सिर्फ हमें बुलाया क्योंकि दूसरा तुमसे पहले आकर चला गया। अभी उसका बापू से कुत्तों की तरह बेल्टों से मार के लेके गया है। आपका ये हरामी लड़का पिछली बार उसे अपना बाप बना के लाया था, और एक बार तो ये मेरी नालायक गधी औलाद, जिंदगी में भले कुछ ना करो, कम से कम अच्छा इंसान बनो। लेकिन बेटा, तुम तो वो भी नहीं बनोगे। दिन भर बस एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में खाना, दोनों को चाटते रहता है। सॉरी पापा। आपको पता, अगर बाहर जाके मैंने किसी को बता दिया ना कि मैं इसका बाप हूं, तो या तो लोग मुझे कुत्ते की तरह मारेंगे या तो मेरे सारे कपड़े फाड़ देंगे। ऐसे ऐसे कांड किए मैंने इस नूस औलाद ने। कुछ दिन पहले मैं इन दोनों को अपने घर पे ट्यूशन पढ़ा रहा था, तभी मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया। मेरी बीवी मुझे रूम में लेकर गई तो इन हरामखोरों ने नीचे से बेल्ट सरका दी, और बाहर आया तो पूछते, सर आपके शरीर पे निशान कैसे? अरे टैटू करवा रहा था अंदर। एक तो ये सारा दिन मेरे अंडे फोड़ने में लगे रहते हैं। बड़ा, मेरी बीवी की बेकरी है घर में, ये दोनों जब देखो तब उसकी मदद कराने पहुंच जाते हैं। अरे शर्म करो शर्म, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सिर्फ अपने अंडे फोड़ते थे। आपको पता है उस दिन इसने स्कूल में क्या किया? मैं किसी जरूरी काम से मिस करीना के पास गया था, मेरे पीछे से ये और इसके हरामी दोस्त क्लास में क्रिकेट खेल रहे थे। अरे बस करो ना सर, क्या क्या उखाड़ोगे अब? जैसे प्रिंसिपल क्लास में आया तो इसने ऐसा शॉट मारा, प्रिंसिपल की नाक से खून बाहर आ गया। तो प्रिंसिपल खून रोकने के लिए नाक में रुई डालकर बेंच पर लौट गया। तो इस हरामखोर ने पूरे स्कूल में यह बात फैला दी कि प्रिंसिपल का टिकट कट गया। पूरे स्कूल में मातम का माहौल हो गया इस हरामखोर की वजह से। वाह, कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन मना रहे थे स्कूल में, लेकिन इन मनहूसों से वो भी नहीं देखा गया। मैं केक काटने ही वाला था, वो होता है ना ऐसे करो तो कागज उड़कर बाहर आते हैं। इन हरामखोरों ने इतनी जोर से मेरे मुंह पे धमाका किया, आधा किलो कागज मेरे मुंह में चला गया। पूरे 2 घंटे के बाद होश आया मुझे। सर, वो गलती से हुआ था। बेटा, तेरी गलती तो मैं गिनवाता हूं। हाफ ईयरली के एग्जाम में पहली बार इसने बी शीट ली। मुझे लगा बच्चे चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बाद में पता चला ये एक शीट पर लिख रहा था, दूसरी शीट को पूरी क्लास में घुमा रहा था, जिसमें क्लास के हर बच्चे ने एक एक आंसर लिखा हुआ था। आपको वो गेम पता है जिसमें दारू की बोतल को यूं करके गोल गोल घुमाते हैं? कौन सा गेम होता है वो? ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ, तो इसने हमारी स्टाफ की करीना मैम से जाकर बोल दिया, कुड़ी कवारी आ एक वारी। क्या कुड़ी? क्या कुड़ी कवारी आ एक वारी? कुड़ी कवारी आ एक वारी, तू घर चल कवारे। आपको पता है हमारे स्कूल में आजकल नया ट्रेंड चालू हुआ है, सारे स्कूल के बच्चे टॉयलेट को ट्विटर की तरह यूज करने में लगे हुए हैं। एक बच्चा दीवार पे लिखता है मीनाक्षी मैम आई लव यू, उसके नीचे फिर एक बच्चा लिखता है डैश वाले पढ़ाई में ध्यान लगा ले, फिर उसके नीचे एक बच्चा लिखता है डैश की डैश तुम दोनों को मानूंगा, मीनाक्षी मैम सिर्फ मेरी है। और एक बच्चे ने तो हद ही लिख दी। एक बच्चा लिखता है सर कितना घटिया पढ़ाते हैं, वो जरूर इसी ने लिखा होगा। सर, मैं इन सब चीजों में नहीं हूं, और सर मैं मेहनत करता हूं। अरे मुझे सब पता है तुम कितनी मेहनत करते हो। क्लास की हर बेंच पे इसने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी लिखी हुई है। आपको पता है जब मैं इसकी कॉपी चेक करने के लिए खोलता हूं, 50 अलग अलग लोगों की रेटिंग देखने के लिए मिलती है। एक बोतल पानी भरने के लिए 6 लोगों को ग्रुप जाता है। अरे वो बोतल है डबल बेड। अरे शर्म करो शर्म, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो अपने बाप को कभी इतना नहीं सुनवाते थे, क्योंकि हम अपने बाप को लेकर ही नहीं। आपको पता है जब इसका एडमिशन हुआ था ये फूल जैसा था, लेकिन अब तो ये कांटे की तरह घुसता ही जा रहा है।
पिछले हफ्ते जबरदस्ती मेरे साले को बिठाकर स्कूटी चलाना सीख रहा था। इतनी जोर से गिरा मेरे साले का पूरा पिछवाड़ा छिल गया। और हाँ, अभी होली पे मुझे रंग लगाने आए थे, इन हरामखोरों ने मुझे भांग पिला दी। अपनी बीवी की जगह मैंने पड़ोसी की बीवी को रंग लगा दिया। ये देखकर मेरी बीवी ने पूरे मोहल्ले के सामने मेरा दिवाला निकाल दिया। और तो और ये मेरे बेटे की पिचकारी छीन कर भाग गए। अरे शर्म करो शर्म, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सिर्फ अपनी पिचकारी से होली खेलते थे। आपके पास कौन सी पिचकारी है? अबे बहन के रंग, में इस पिचकारी की बात नहीं कर रहा मैं। खैर जाने दे। और आजकल तो इन्होंने मुझे परेशान करने का अलग ही तरीका निकाला है। आपको पता है, पिछले कई दिनों से मेरे फोन में वाहियात और अश्लील मैसेज आ रहे हैं। आपको अश्लील मैसेज आ रहे हैं? कुछ दिन पहले मैंने मेरी सिम मेरी बीवी के फोन से एक्सचेंज की थी, तब से ऐसे घटिया और वाहियात मैसेज आ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं शक है ये इसी की हरकत है। अगर ये तुम्हारी हरकत हुई ना, तुम्हें तो मैं स्कूल से निकलवा दूंगा। सर, हम आपके साथ ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। अच्छा हुआ जो मैंने सिम एक्सचेंज कर ली, नहीं तो मेरी बीवी देखती तो क्या सोचती। इतने घटिया और वाहियात मैसेज। आप ये देखिए, ये देखिए, मेरे दिल में बजती है घंटी जब तुम आती हो ऑनलाइन। तुम्हारे हाल सुन के मैं हो जाता हूं फाइन। रेड साड़ी में तुम करती हो शाइन। मैं हूं तुम्हारा वोडका, तुम हो मेरी वाइन। हो सोनाली, यू आर ओनली माइन। पापा, आपको पता है सोनाली कौन है? सोनाली 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 मेरी बीवी का नाम है।